साथियों, मैं मध्य प्रदेश की धरती से बेरोजगार युवा। आज हम वर्ग 3 से संबंधित चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से रिलेटेड चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 11 सालों के बाद आई है। जब यह विज्ञापन आया था साथियों, यह विज्ञापन आधा अधूरा आया था, ना इसमें पोस्टें बताई गई थी। साथियों, जब 11 साल बाद भर्ती आई है, उसमें नाम मात्र के पद दिए गए सरकार के द्वारा 18,527। उसमें सरकार ने इस प्रकार रोस्टर लगाया साथियों कि मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के मामा जी ने यह समझ लिया है कि वो कुछ करने वाले तो है नहीं, और मतलब अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कहें कि इनकी पीठ गुलगुली है। तो जो आता है देता चला जाता है मध्य प्रदेश के प्राथमिक बेरोजगार युवा साथियों की तरफ से। साथियों, मैं आवाज उठाने का काम कर रहा हूं। सभी साथी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का काम करें। मैं मध्य प्रदेश के सभी वर्ग 3 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी क्वालिफाई युवा हैं, उनकी तरफ से मैं आवाज उठाने का कार्य कर रहा हूं। साथियों, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 11 सालों बाद आई। उसमें नाम मात्र के पद 18,527 दिए गए, और मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को तो बेवकूफ समझती है। वो क्या समझती है कि अरे इनको क्या कर लेंगे, इनको गुमराह करते रहो, ढकेलते रहो, 5 साल तक इनको घोषणाएं करते रहो, और घोषणा कर देंगे तो सुन लेंगे और समझ लेंगे कि हाँ हो जाएगा। तो मामा, मध्य प्रदेश के मामा जी क्या काम कर रहे हैं, अभी मंचों पर जा रहे हैं और घोषणा करने का काम कर रहे हैं। कहीं पर भी जाते हैं 1 लाख भर्ती की घोषणा कर देते हैं। झूठी बात है, मतलब इनको जुमलेबाज कहें या घोषणा वीर कहें, जहां पर भी जाते हैं घोषणा कर देते हैं। साथियों, कहीं पर भी जाते हैं लगातार 1 लाख पदों की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो क्या है साथियों, इनकी ना तो कोई समय पर भर्ती होती है, ना टाइम पर कोई परीक्षाएं होती है, ना समय पर रिजल्ट आता है। मध्य प्रदेश के युवाओं को केवल गुमराह करने का कार्य किया जाता है। केवल और केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर दिया जाता है, और 5 साल तक लगातार गुमराह कर दिया जाता है। सभी मध्य प्रदेश के युवा साथी मेरी बात मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती युवा जो साथी हैं मध्य प्रदेश के, लगातार उनसे मेरा संपर्क होता रहता है। साथियों, सभी लोगों का कहना है कि वो मानसिक तनाव में है। 11 वर्षों से भर्ती अभी आई है, और उसमें नाम मात्र के पद दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और उसमें इतनी विसंगतियां दी गई हैं साथियों कि रोस्टर के साथ देखें, रोस्टर में विसंगतियां, और उसमें बैकलॉग के पद हमारे एसटी भाई बहनों को दे दिए गए। अरे बैकलॉग के पद देना है तो उनके बैकलॉग के पद जितने भी खाली हैं वो बैकलॉग के पद दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं को गुमराह तो मत कीजिए। आप नई भर्ती करवाई थी, आपने नई भर्ती के नाम पर पेपर लिया था, तो नई भर्ती के नाम पर जैसा पेपर लिया था तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस है। सभी वर्गों के साथ न्याय होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मामा जी ने बस एक ही काम किया है, घोषणा देने का काम किया है। वो जहां पर भी जाते हैं लगातार घोषणाएं करने का काम करते हैं साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती युवा लगातार 51,000 पदों की मांग कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी को इस मध्य प्रदेश के प्राथमिक युवा शिक्षक साथियों की मांग को पूर्ण करना चाहिए। मामा जी, सभी मध्य प्रदेश के युवाओं ने आपको कुर्सी पर बैठाया, किस लिए बैठाया? कि मध्य प्रदेश के युवा साथियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के जब युवा साथी आपसे मांग करने के लिए जाते हैं तो आपने अनसुनी, आपको कितने विज्ञापनों के माध्यम से और विधायकों के लेटर पैडों के माध्यम से आपको अवगत करा दिया गया है कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के युवा साथियों के साथ अन्याय किया जा रहा है आपकी सरकार के माध्यम से, लेकिन आपने एक भी नहीं सुनी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा भी आपको अवगत कराया गया, लेकिन आपने फिर भी बात नहीं सुनी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय
क्या हम सभी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा साथियों ने आपके लिए इसलिए इस पद पर, मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया था कि आप एक अंधेर नगरी और चौपट राजा का कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे विनय कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को सही तरीके से, नियमबद्ध तरीके से 51,000 पदों के साथ भर्ती कर दीजिए मामा जी। और यही मध्य प्रदेश के जो 2.5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं, उन सभी की एक ही आवाज है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 51,000 पदों पर की जाए। अन्यथा मामा जी, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा आपको कुर्सी पर बिठालना जानते हैं, तो मामा जी आप तो काफी समझदार हैं। तो जब आपको हमने कुर्सी पर बिठाया तो मामा जी इसलिए बिठाया है कि आप बेरोजगारों की बात को सुनेंगे अच्छी तरीके से। जब मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती युवा सड़कों पर आ गए हैं, हर एक से कांटेक्ट होता रहता है मेरा, सभी लोग कहते हैं कि मैं मानसिक तनाव में हूं। बेचारों जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, उन्होंने बेचारों ने कैसे कैसे कर करके मजदूरी कर करके डिग्रियां प्राप्त की। डिग्री प्राप्त करने के बाद वो शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। एक समय का भोजन कर करके वो सो जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, खाली पेट सो जाते हैं। मामा, आपको मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की पीड़ा नहीं दिख रही? वो पेपर देने जाते हैं तो फुटपाथ पर सो जाते हैं। लेकिन मामा जी, जब वो पेपर देकर आते हैं तो क्या देखने को मिलता है? रिजल्ट आता है, कोर्टों में भर्तियां लटकती हैं, नाम मात्र के पद दिए जाते हैं, अपनी मनमानी की जाती है। मामा जी, जो पीईबी में अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको आप क्यों फटकार नहीं लगाते? मामा जी, जब मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा आपसे सड़कों पर आ गए हैं और मांग कर रहे हैं 51,000 पदों की, तो आपको देने में क्या तकलीफ है? जब 11 सालों में भर्ती हो रही है, आप स्पष्ट कर दीजिए ना पूरे क्या है क्या नहीं है। आप स्पष्ट क्यों नहीं करते कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पद खाली कितने हैं और कितने अभी तक भरे जा चुके हैं? लेकिन मामा जी, आपको फुर्सत नहीं है। तो मामा जी, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा आपने सोच ही लिया है कि वो कर भी क्या सकते हैं, तो ठीक है, कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मामा जी, जब इतनी विनय की, लेकिन आप एक बार भी मध्य प्रदेश के युवाओं ने आपको 5 वर्ष का समय दिया, लेकिन आप मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से 1 मिनट बात करने का समय नहीं निकाल पा रहे हो। क्या इस प्रकार की तानाशाही चलेगी आपकी मध्य प्रदेश में? मैं मामा जी 2.5 करोड़ बेरोजगार युवाओं की तरफ से आपसे विनय कर रहा हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मामा जी, अब की बार मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को सही नियमबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए तथा 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। जय हिंद मेरे बेरोजगार युवा साथियों, और बेरोजगार युवाओं की राम राम वर्तमान सरकार से। जय हिंद साथियों।